कृष्णा गौर जी हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। कृष्णा गौर जी, बहुत स्वागत है आपका BS टीवी पर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज आप पूरे दिन, मैं देखता रहा कि क्षेत्र में थी, अपने क्षेत्र में, और पूरा जो जायजा है वो आप ले रही थी मतदान का। क्या कुछ आज आप देख पाई हैं, मतदाताओं का जो मन है वो किस हद तक पढ़ पाई हैं आज? सवेरे 7 बजे से लगातार मैं मैदान में हूँ और मैंने प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाताओं से चर्चा की है, उनके मन का भाव पढ़ा है और मुझे लगता है कि हर मतदाता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का मन बनाकर वोट डालने आया है। और इसलिए क्योंकि हर मतदाता ये चाहता है कि ये देश अगर सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, इस देश का सनातन धर्म की रक्षा अगर होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, इस देश में गरीबों का उद्धार होगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस देश की सीमाएं अगर सुरक्षित होगी तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्त होगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए पूरा विश्व आज भारत को एक सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। ये कुशल नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार है और यही कारण है कि आज मैं सवेरे से जब मैदान में हूँ तो मैंने हर मतदाता के मन में यही भाव पड़ा है और हर एक मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा कर रहा है। अच्छा कृष्णा गौर जी, एक सवाल ये है कि पिछले जो 2 चरण हुए थे उसमें हमने देखा था कि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो कम रहा था, लेकिन इस बार के अब तक के जो आंकड़े हैं, यानी कि 3 बजे तक के आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं और उसमें ये दिख रहा है अभी कि कुछ सीटों पर तो ये बात लगभग तय हो गई है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है और वो आगे हो जाएगा, और कुछ और जो सीटें हैं उनमें लग रहा है कि लगभग लास्ट वाला जो वोटिंग प्रतिशत है वो तो मैच हो ही जाएगा और उससे भी ज़्यादा जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की वजह क्या है? नहीं, मैं इतना मानती हूँ कि पहले भी जितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और आज भी जितना वोट डला है वो 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इसलिए क्योंकि मैं स्वयं सवेरे से मैदान में हूँ और मैंने देखा कांग्रेस की टेबलें दूर दूर तक नहीं हैं और अगर कहीं टेबल भूल से लगी भी है तो वहाँ बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, जिसका सीधा अर्थ है कि जितना भी वोट डल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में डल रहा है। तो पूर्व में भी जब मतदान का प्रतिशत जितना भी रहा हो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही रहा है, हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है कृष्णा गौर जी, एक सवाल और है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश में थे, हालांकि वो 4थे चरण के लिए जो प्रचार है वो कर रहे थे और उन्होंने बड़े आक्रामक तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है मोदी के खिलाफ वोट जिहाद जो है वो कर रही है और साथ ही साथ में उन्होंने आज मंगलसूत्र वाली बात भी फिर से दोहराई। क्या आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव में भारी पड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह से इस देश की जनता के सामने उजागर हो गया है। किस प्रकार से इनहेरिटेंस टैक्स लगाकर इस देश के नागरिकों की संपत्ति को लूटा जाएगा और उन्हें किन लोगों में बांटा जाएगा, ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस प्रकार की बातें लिखी गई हैं वो सीधे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, ये साबित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस देश की संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों को आगे रखकर अपने घोषणा पत्र का निर्माण किया है और सिर्फ निर्माण ही नहीं किया बल्कि उस पर अमल भी किया है। अगर हमने कहा था कि देश की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनाएगी तो जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 समाप्त करेंगे, हमने करके दिखाया। हमने नागरिकता संशोधन कानून लाकर हमारे अपने ही भाई बहनों को देश में सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अवसर दिया। राम मंदिर का हमने निर्माण कराकर इस देश की बहुसंख्यक सनातनियों की आस्था का सम्मान करने का काम किया, जो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है और इसीलिए इस देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, जो इस बार मतदान के प्रतिशत में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कृष्णा गौर जी, वैसे तो 9 सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहा है, लेकिन राजगढ़ एक ऐसी सीट है जहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं
और आपकी पार्टी के सबसे ज़्यादा निशाने पर वो रहते हैं। क्या लगता है कि राजगढ़ में किस तरीके का पूरा सिनेरियो रहने वाला है 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसमें, क्योंकि मुझे जानकारी है कि आप भी वहां प्रचार के लिए गई थी। आप राजगढ़ में मैं स्वयं प्रचार के लिए गई थी। राजगढ़ की जनता का मानस मैंने पढ़ा है और राजगढ़ की जनता दिग्विजय सिंह जी को इस बार बहुत करारी शिकस्त देने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय होगी, जिसमें सबसे बड़ी विजय हमारी राजगढ़ से होगी। श्री दिग्विजय सिंह जी इसके लिए तैयार रहें। अच्छा, विदिशा को लेकर भी लेकिन आप लोग कह रहे थे कि सबसे ज्यादा बड़ी जीत तो विदिशा से होने वाली है। ये राजगढ़ शिफ्ट हो सकती है क्या? निश्चित रूप से हो सकती है। विदिशा तो हमारी उन 3 बड़ी जीत वाली सीटों में है ही, जिसमें हम बड़ी जीत हासिल करेंगे, लेकिन राजगढ़ भी हमारी उनमें शामिल है, जो हम एक ऐतिहासिक जीत के साथ उस सीट को जीतेंगे। अच्छा कृष्णा गौर जी, मैं चाह रहा हूं कि जो 9 सीटें हैं अभी तो सारी आपके पास हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि और एक ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि ग्वालियर चंबल की जो सीटें हैं, खासतौर से मुरैना, भिंड, ग्वालियर की हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि वहां बहुत कांटे का जो मुकाबला है वो हो सकता है। तो ऐसी कोई जानकारी आप तक है या आपको लगता है कि कोई कांटे का मुकाबला है वहां पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कांटे का मुकाबला नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता मोदीमय हो गई है। सभी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं और यही कारण है कि इस बार 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस भले ही कितना ही अफवाहें फैलाती रहे, लोगों को गुमराह करती रहे कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अस्तित्व उसका समाप्त होने की ओर है और इसलिए अब डूबते जहाज में कोई सवार नहीं होना चाहता और इस डूबते हुए जहाज में उनके ही अपने ही नेता उनकी विचारधारा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाने का काम कर रहे हैं। आज ही मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी बहन राधिका खेड़ा जी ने कांग्रेस की संस्कृति को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाया है, जो इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस ने महिलाओं का हमेशा अपमान किया है। अब कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता ही, कांग्रेस पार्टी की नेता ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपना रही है। इसलिए कांग्रेस खुशफहमी में ना रहे। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है और 29 की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ठीक है कृष्णा गौर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप BSTV से जुड़ी महत्वपूर्ण जो चर्चा है उसमें शामिल हुई, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।